चाणक्य की सच्चाई को समझना केवल उनके द्वारा दिए गए उपदेशों या उनके राजनीतिक कौशल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व, उनके समय की परिस्थितियों और उनके भीतर छिपे उस कठोर यथार्थवाद को समझने का प्रयास भी है जिसने उन्हें इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिया। चाणक्य का जीवन एक साधारण ब्राह्मण से लेकर एक शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माणकर्ता तक की यात्रा है, जिसमें त्याग, क्रोध, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता सभी का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है। चाणक्य का असली चेहरा एक ऐसे व्यक्ति का था जो आदर्शों की बात तो करता था, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। उनके लिए लक्ष्य सर्वोपरि था और साधनों की शुद्धता का महत्व अक्सर पीछे रह जाता था। यही कारण है कि उनके विचारों में एक प्रकार की कठोरता और व्यावहारिकता दिखाई देती है जो सामान्य नैतिकता से अलग प्रतीत होती है। वे मानते थे कि राज्य और समाज की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेना आवश्यक होता है, चाहे वह व्यक्तिगत नैतिकता के विरुद्ध ही क्यों न हो। उनकी सच्चाई का एक पहलू यह भी है कि वे मनुष्य की कमजोरियों को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि लालच, भय, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा मानव स्वभाव का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने अपने नीति शास्त्र में इन भावनाओं का उपयोग करने की सलाह दी, न कि उनसे बचने की। उनके अनुसार एक सफल शासक वही है जो इन तत्वों को समझकर उनका सही उपयोग करे। चाणक्य का दृष्टिकोण आदर्शवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी था। वे यह नहीं कहते थे कि सभी लोग अच्छे होते हैं या समाज स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण होता है, बल्कि वे यह मानते थे कि शक्ति का संतुलन बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई शासक कमजोर होता है तो उसका राज्य जल्दी ही नष्ट हो सकता है। इसीलिए उन्होंने शासक को हमेशा सतर्क, चालाक और दृढ़ रहने की सलाह दी। उनकी सच्चाई में एक प्रकार की कठोरता भी झलकती है जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों से उत्पन्न हुई थी। अपमान और संघर्ष ने उनके भीतर एक ऐसी आग पैदा की जिसने उन्हें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कभी भी अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया और हर परिस्थिति में अपने मार्ग पर डटे रहे। यही दृढ़ता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे केवल सत्ता प्राप्त करने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे एक सुव्यवस्थित और मजबूत राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनके लिए शासन केवल राज्य करने का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने का एक साधन था। उन्होंने प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और न्याय के क्षेत्रों में विस्तृत विचार प्रस्तुत किए जो आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। उनकी सच्चाई यह भी दर्शाती है कि वे शिक्षा और ज्ञान को अत्यधिक महत्व देते थे। वे मानते थे कि एक शिक्षित व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है और समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने ज्ञान को केवल पुस्तकीय नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप में देखने की बात की। उनके अनुसार वही ज्ञान उपयोगी है जो जीवन में लागू किया जा सके। चाणक्य का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक ओर वे कठोर और निर्दयी प्रतीत होते हैं, वहीं दूसरी ओर वह एक दूरदर्शी और समाज सुधारक के रूप में भी सामने आते हैं। उनकी नीतियों में जहां छल और कूटनीति का स्थान है, वहीं न्याय और व्यवस्था की भी बात की गई है। यह द्वंद्व ही उनकी सच्चाई को और अधिक जटिल बनाता है। वे यह भी समझते थे कि केवल बल के आधार पर शासन लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने प्रजा के कल्याण पर भी जोर दिया। उनके अनुसार यदि प्रजा संतुष्ट और सुरक्षित है तो राज्य स्वतः मजबूत हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कर व्यवस्था, कृषि, व्यापार और सामाजिक संरचना को संतुलित रखने की बात कही। चाणक्य की सच्चाई में यह भी शामिल है कि वे समय के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफलता दिला सकता है। इसलिए उन्होंने धैर्य और प्रतीक्षा को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जितना कि त्वरित कार्रवाई को। उनके अनुसार हर कार्य के लिए सही समय का चयन करना आवश्यक है। उनके विचारों में एक प्रकार की रणनीतिक गहराई दिखाई देती है। वे केवल वर्तमान को नहीं
बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखकर निर्णय लेते थे। यही कारण है कि उनके द्वारा बनाई गई योजनाएं लंबे समय तक प्रभावी रहती थीं। वे हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहते थे और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। चाणक्य की सच्चाई को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि हम उनके समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखें। वह एक ऐसा दौर था जब राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष आम थे। ऐसे समय में एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता थी और चाणक्य ने उसी भूमिका को निभाया। उनकी सोच में एक प्रकार की कठोर वास्तविकता थी जिसमें भावनाओं के लिए बहुत कम स्थान था। वे निर्णय लेते समय व्यक्तिगत संबंधों या भावनाओं को महत्व नहीं देते थे, बल्कि केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनके अनुसार एक शासक को अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे व्यक्तिगत त्याग ही क्यों न करना पड़े। चाणक्य की सच्चाई यह भी बताती है कि वे परिवर्तन के पक्षधर थे। वे पुराने और जड़ हो चुके नियमों को तोड़ने में विश्वास रखते थे यदि वे समाज के विकास में बाधा बन रहे हों। उनके अनुसार समय के साथ बदलना ही प्रगति का मार्ग है और जो व्यक्ति या समाज परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह पीछे रह जाता है। उनकी नीतियों में जहां एक ओर कठोर अनुशासन की बात है, वहीं दूसरी ओर लचीलापन भी दिखाई देता है। वे जानते थे कि हर परिस्थिति में एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की सलाह दी। यही लचीलापन उनकी रणनीति को प्रभावी बनाता था। चाणक्य की सच्चाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे और उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दिया। उनके लिए व्यक्तिगत सुख, आराम या प्रतिष्ठा का कोई विशेष महत्व नहीं था। वे अपने लक्ष्य को ही अपना जीवन मानते थे और उसी में पूरी तरह डूबे रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बल्कि जो भी किया वह एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया। चाणक्य की सच्चाई का एक और पहलू उनके आत्म संयम में दिखाई देता है। उन्होंने अपने जीवन को अत्यंत सादा और अनुशासित रखा। वे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहे और ज्ञान, तप और साधना को ही अपना मार्ग बनाया। ये आत्मसंयम ही उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है और उनके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाता है। उनकी सोच में स्पष्टता थी। वे किसी भी विषय को गहराई से समझने के बाद ही उस पर निर्णय लेते थे। उनके लिए आधे अधूरे ज्ञान का कोई स्थान नहीं था। वे हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते थे, जिससे उनके फैसले अधिक सटीक और प्रभावी होते थे। चाणक्य की सच्चाई यह भी दर्शाती है कि वे केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता भी रखते थे। बहुत से लोग अच्छे विचार तो रखते हैं, लेकिन उन्हें अमल में नहीं ला पाते। चाणक्य इस मामले में अलग थे। उन्होंने अपने विचारों को वास्तविकता में बदलकर दिखाया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो लंबे समय तक स्थिर और शक्तिशाली बना रहा। उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार की कठोरता के साथ साथ गहरी संवेदनशीलता भी छिपी हुई थी। वे प्रजा के कष्टों को समझते थे और उनके समाधान के लिए प्रयास करते थे। हालांकि उनके तरीके कठोर हो सकते थे, लेकिन उनके पीछे का उद्देश्य समाज का भला ही होता था। यह द्वंद्व ही उन्हें एक जटिल लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता है। चाणक्य की सच्चाई को समझते समय यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि वे केवल अपने समय के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचते थे। उनके विचारों में एक ऐसी दूरदृष्टि थी जो भविष्य की चुनौतियों को पहले से भांप लेती थी। उन्होंने जो नीतियां और सिद्धांत दिए, वे केवल तत्कालीन परिस्थितियों के लिए नहीं थे, बल्कि लंबे समय तक उपयोगी रहने वाले थे। उनकी रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण तत्व था गोपनीयता। वे मानते थे कि हर योजना को सबके सामने प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी योजना को कितनी कुशलता से छुपा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था और सूचना तंत्र को अत्यधिक महत्व दिया। चाणक्य की सच्चाई में यह भी झलकता है
कि वे जोखिम लेने से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन उनका हर जोखिम सोच समझकर लिया गया होता था। वे बिना तैयारी के कोई कदम नहीं उठाते थे, बल्कि हर स्थिति का पहले से आकलन करते थे। उनके विचारों में आत्मनिर्भरता का भी विशेष स्थान था। वे मानते थे कि एक मजबूत राज्य वही होता है जो अपने संसाधनों पर निर्भर हो और बाहरी सहायता पर कम से कम निर्भरता रखे। इसीलिए उन्होंने आर्थिक नीतियों में स्वावलंबन और संतुलन पर जोर दिया। चाणक्य की सच्चाई को समझने का एक और तरीका यह है कि हम उनके भीतर के शिक्षक को पहचानें। वे केवल एक राजनैतिक रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपने शिष्य को न केवल शासन की कला सिखाई, बल्कि जीवन के मूल सिद्धांत भी बताए। उनके लिए शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि चरित्र निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण साधन थी। उनकी सच्चाई यह भी दर्शाती है कि वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम थे। वे किसी एक सोच या पद्धति तक सीमित नहीं थे। यदि किसी परिस्थिति में नई रणनीति अपनानी पड़ती तो वे बिना हिचकिचाहट के उसे अपनाते थे। यही लचीलापन उन्हें एक सफल रणनीतिकार बनाता है। चाणक्य के जीवन में एक गहरी तपस्या का भाव था। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया और कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। यह तपस्या ही उनकी सफलता का आधार बनी। उनकी सच्चाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे असफलताओं से घबराते नहीं थे। यदि कोई योजना सफल नहीं होती तो वे उसे सीख लेकर आगे बढ़ते थे। वे हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखते थे, जिससे वे और अधिक मजबूत और अनुभवी बनते थे। चाणक्य की सोच में एक प्रकार का संतुलन भी दिखाई देता है। वे जानते थे कि केवल कठोरता या केवल उदारता से काम नहीं चलता। एक सफल शासक को दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। कब कठोर होना है और कब उदार, और ये समझ ही एक अच्छे नेतृत्व की पहचान होती है। उनकी सच्चाई में यह भी शामिल है कि वे अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से समझते थे। वे जानते थे कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि किसी एक वर्ग को अधिक महत्व दिया जाए तो इससे असंतुलन पैदा हो सकता है। चाणक्य का जीवन यह भी सिखाता है कि धैर्य और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका यह अटूट विश्वास ही उन्हें अंततः सफलता तक ले गया। उनकी सच्चाई को पूरी तरह समझ पाना शायद आसान नहीं है, क्योंकि वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उनके भीतर एक साथ कई विरोधाभासी तत्व मौजूद थे: कठोरता और करुणा, चालाकी और ईमानदारी, यथार्थवाद और आदर्शवाद। यही मिश्रण उन्हें एक अद्वितीय और रहस्यमय व्यक्तित्व बनाता है। चाणक्य की सच्चाई हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल आदर्शों के आधार पर समाज को चलाया जा सकता है, या फिर यथार्थ को स्वीकार करते हुए कठोर निर्णय लेना ही सही मार्ग है। उनके जीवन और विचार इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते, बल्कि हमें स्वयं विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी सच्चाई एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि अपने समाज और अपने भीतर के स्वभाव को भी देख सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में केवल सही या गलत का ही प्रश्न नहीं होता, बल्कि कई बार परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है, जो देखने में कठोर लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। और इसी प्रकार चाणक्य की सच्चाई का यह प्रवाह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के, क्योंकि उनके विचार और उनका जीवन स्वयं एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर युग और हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से तलाशना होता है। और इसी निरंतर प्रवाह में एक और परत खुलती है, जहां चाणक्य की सच्चाई केवल इतिहास या राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह जीवन के सूक्ष्मतम पहलुओं तक पहुंच जाती है। यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति स्वयं से प्रश्न करना शुरू करता है: क्या बुद्धिमत्ता केवल दूसरों को समझने में है,
या स्वयं को पहचानने में भी उतनी ही आवश्यक है? चाणक्य की दृष्टि में यह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं थे। वे यह भली भांति जानते थे कि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता वह दूसरों का मार्गदर्शन भी सही ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए उनके विचारों में आत्मचिंतन का भी विशेष महत्व दिखाई देता है। उन्होंने केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ने की बात नहीं की, बल्कि भीतर छिपे भय, अहंकार और असंतुलन को भी पहचानने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार सबसे कठिन युद्ध वही होता है जो मनुष्य अपने भीतर लड़ता है। चाणक्य की सच्चाई में एक और गहराई तब सामने आती है जब हम उनके मौन को समझने की कोशिश करते हैं। वे हर बात को शब्दों में व्यक्त करने के पक्षधर नहीं थे। कई बार उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी रणनीति होता था। वे जानते थे कि हर सत्य को प्रकट करना आवश्यक नहीं होता और हर विचार को साझा करना बुद्धिमानी नहीं होती। ये संयम ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। उनके विचारों में एक प्रकार की समयातीतता भी है। यद्यपि वे एक विशेष कालखंड में रहे, लेकिन उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने मानव स्वभाव को गहराई से समझा था और मानव स्वभाव समय के साथ बहुत अधिक नहीं बदलता। लालच, भय, प्रेम, महत्वाकांक्षा, ये सभी तत्व आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने उनके समय में थे। चाणक्य की सच्चाई को जब हम आधुनिक जीवन के संदर्भ में देखते हैं, तो ये और भी स्पष्ट हो जाती है कि उनके विचार केवल राजाओं और साम्राज्यों के लिए नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन में संतुलन और सफलता चाहता है। चाहे वह एक विद्यार्थी हो, एक व्यापारी हो या एक सामान्य गृहस्थ, हर किसी के लिए उनके विचारों में कुछ न कुछ सीखने योग्य है। उनकी दृष्टि में संबंध भी एक प्रकार की रणनीति का हिस्सा थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे भावनाओं को महत्व नहीं देते थे, बल्कि वे यह समझते थे कि भावनाएं भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उन्हें नियंत्रित और संतुलित रखना आवश्यक है। यदि भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। चाणक्य की सच्चाई यह भी दर्शाती है कि वे परिवर्तन को केवल स्वीकार ही नहीं करते थे, बल्कि उसे आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार जो व्यक्ति या समाज परिवर्तन के साथ नहीं चलता, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने हमेशा परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की बात कही। उनके विचारों में एक प्रकार की सादगी भी थी जो उनके जीवन के हर पहलू में झलकती थी। वे जटिल समस्याओं का समाधान भी सरल तरीके से खोजने का प्रयास करते थे। उनके लिए स्पष्टता और सादगी ही सबसे बड़ी ताकत थी। चाणक्य की सच्चाई का एक और पहलू यह है कि वे अपने कार्यों के परिणामों को लेकर पूरी तरह जागरूक रहते थे। वे जानते थे कि हर निर्णय का एक प्रभाव होता है और उस प्रभाव की जिम्मेदारी भी उन्हें ही उठानी होती है। इसलिए वे कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। उनकी सोच में एक प्रकार का अनुशासन भी दिखाई देता है, जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था। वे अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखते थे। यही आत्मनियंत्रण उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता था। चाणक्य की सच्चाई को समझते हुए यह भी महसूस होता है कि वे जीवन को एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया मानते थे। उनके लिए हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक सीख लेकर आता था। वे कभी भी स्वयं को पूर्ण नहीं मानते थे, बल्कि हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते थे। उनकी सच्चाई में यह भी छिपा है कि वे अकेले चलने से नहीं डरते थे। कई बार उनके विचार और निर्णय दूसरों से अलग होते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं किया। वे अपने मार्ग पर विश्वास करते थे और उसी पर आगे बढ़ते थे। चाणक्य का यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चाई हमेशा सरल और स्पष्ट नहीं होती। कई बार वह जटिल, कठोर और विरोधाभासी होती है, लेकिन यही जटिलता उसे वास्तविक बनाती है। उनकी सच्चाई का यह प्रवाह आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में उतने ही सजग और जागरूक हैं जितने वे थे।
क्या हम अपने निर्णयों के पीछे छिपे कारणों को समझते हैं या केवल परिस्थितियों के अनुसार बहते चले जाते हैं? और इसी निरंतर विचार यात्रा में जब मन इन प्रश्नों के बीच भटकता है, तब यह एहसास होता है कि चाणक्य केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जो हमें हर पल जागरूक रहने, सोचने और समझने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपको यह विचारधारा और ऐसे ही गहन ज्ञान की बातें आगे भी जाननी है, तो गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, जहां इस प्रकार के ज्ञानवर्धक विचार निरंतर आपके सामने आते रहेंगे।